हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू द चैनल। देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे। क्लास नाइन्थ में गणिता मंजरी को इसमें चल रही थी। ठीक है। गणिता मंजरी की हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि विच, यहाँ पर हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किए हुए बताना है कि जो रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग फॉर्म के हैं या रिपीटिंग फॉर्म के हैं। और तीन रेशनल नंबर दे दिए गए हैं, एक 7/20, एक 4/15 और एक है 13/250। ठीक है। और उसके बाद चेक भी करना है, चेक योर आंसर, आंसर चेक भी करना है। ठीक है। किस तरह से चेक करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके हमें अपना आंसर चेक करना है। तो चलिए इसके लिए करना शुरू करते हैं। अब इसके लिए एक चीज पता होना चाहिए कि हमें जब लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है तो हमें किस तरह पता चलेगा। तो हमें डिनोमिनेटर जो ये 20 लिखा हुआ है इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे। और अगर प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाते हैं, बस हम कह देंगे ये नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, कई बार हो सकता है m में 2 की पावर 0 आ जाए और 5 की भी पावर 0 आ जाए, दोनों की पावर 0 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा। और जब हम इस तरह आता है 2 की पावर 0 और 5 की पावर कुछ 1 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह भी हो सकता है कि 2 की पावर 1 या 2 कुछ भी आ जाए और 5 की पावर 0 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा। मतलब कुल मिलाकर बस ये होना चाहिए कि 2 की पावर m आ जाए और 5 की पावर n आ जाए। और m और n कोई भी हो, कोई भी हो, कोई का मतलब होता है कि 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है। कुछ भी अगर आ जाएंगे तो हम कह देंगे ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है। इतनी सी चीज आप दिमाग में रखेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक। तो जल्दी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 7/20 है तो 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो किस तरह करेंगे। तो 20 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 20 लिखा हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसी तरह तो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल रेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो एक लाइन में लिख देता हूँ, सिंपल सी। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का डिनोमिनेटर है, यहाँ पर देख भी सकते हैं 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, इस फॉर्म में है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 7/20 हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है। इतनी सी बात आप लिख देंगे, बात खत्म हो जाती है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। पर इसमें एक चीज और कही थी, इसमें एक चीज और क्या कही थी कि चेक योर आंसर, अपने आंसर को आपको चेक भी करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके। तो चलिए वो भी कर देते हैं। चेक के लिए यहाँ पर हेडिंग डालिए चेक, और चेक करना शुरू करते हैं कि जो किया है हमने सही किया या नहीं नहीं किया है। ठीक है। तो क्या करने, उसमें कहा गया था कि 20 को डिवाइड करना है हमें, किससे, 7। 20 से डिवाइड करना 7। तो 20 से अब 7 को डिवाइड तो किया नहीं जा सकता, क्या करेंगे। तो इसके लिए हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे एक जीरो लगा दीजिए। पॉइंट के आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के लिए एक जीरो लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे। 20 से 3 टाइम्स में चला जाएगा, 23 जा 60, माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो पॉइंट लगा ही हुआ है, पॉइंट लगा है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। फिर 5, 25 जा 100 होता है, माइनस कर देंगे, ये पूरा कट गया यहाँ पर, खत्म। ठीक है। तो क्या आ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि जब हमने 7 को डिवाइड किया 20 से तो हमारा आंसर क्या आया, 0.35। और 0.35 किस टाइप का रेशनल नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग। ठीक है। ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है हमारा। ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या क्या, कौन सा नंबर दिया था, 4/15। तो चलिए 4/15 को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है।
तो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 4/15। 4/15 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो दोनों के तो करने नहीं होते, सिर्फ डिनोमिनेटर के करने होते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 15 है। 15 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 5 टाइम्स में 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे किस तरह लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह, 5, ये जो 15 है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू में 5। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई दे रही है, ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर 5 तो है और देखा जाए हम 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, ये 3। और मैंने ये कहा था कि डिनोमिनेटर हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का होना चाहिए। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, ये 3 भी एक्स्ट्रा कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा 3 आ जाए या एक्स्ट्रा 9 आ जाए, कोई ऐसा टर्म एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। तो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर आ गया 3, इस वजह से ये जो होगा ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म का रेशनल नंबर अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है एक नंबर, वो है 3। तो यही चीज यहाँ पर लिख देंगे, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि जो हमारा डिनोमिनेटर था वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं था, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया था 3, जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे टर्मिनेटिंग ना कह के इसे कौन सा रेशनल नंबर कहेंगे, रिपीटिंग रेशनल नंबर। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दो टाइप के ही रेशनल नंबर होते हैं, तीसरा टाइप का कोई भी रेशनल नंबर नहीं होता है, वो फिर आप इरेशनल नंबर में चले जाएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग। ये हमारा रिपीटिंग टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर नहीं था। और रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग रेशनल नंबर भी कहा जाता है इसे। आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, जब कई बार एग्जाम्स में से रिकरिंग भी कहा जाता है, अगर कहीं ये रिकरिंग लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो किया है वो सही किया है नहीं। चलिए चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही डिवाइड करेंगे। 15 से डिवाइड करना है 4 को। अब 4 डिवाइड तो होगा नहीं, तो डिवाइड नहीं होगा, जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पर जीरो बढ़ाया, 15 टू जा 30 होगा, 10 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब किससे जा सकता है, तो यहाँ पर 6 से जा सकता है। 15 6 जा क्या होगा, 90। ठीक है, 15 6 जा 90 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, 10 बचेगा, फिर 6 टाइम्स ले जाएंगे। क्यों 6 टाइम्स ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लगा है तो यहाँ पर जीरो बढ़ सकता है, तो ये फिर से 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, फिर से 6 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 90 आएगा, माइनस होगा, फिर आएगा 10। अब देखिए बार बार 10 रिपीट हो रहा है, फिर 10 आएगा, तो फिर यहाँ पर पॉइंट लगा है, यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं, जीरो बढ़ा सकते हैं तो फिर से 6 से ले जाएंगे, तो 6 से ले जाएंगे, फिर 90 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे इसको तो फिर से 10 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। अब ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 4/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये प्रोसेस हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं इस तरह, 0.2 और 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देते हैं। ठीक, इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है। और ये नंबर किस टाइप की थी, तो ये नंबर थी हमारी रिपीटिंग टाइप की। इस तरह हमने टेस्ट कर लिया कि ये जो हमारा था, ये रिपीटिंग टाइप का जो हमने किया है वो सही किया है। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब हम इसके चलते हैं अगले थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कर रहे थे, हमें फिर से वही करना है, इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं। डिनोमिनेटर है यहाँ पर 250, फिर 250 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 से डिवाइड करने पर ये 125 आएगा, फिर 125 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, हम डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 के फॉर्म में। तो 2 की पावर 1 5 की पावर 3 मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। बस इतनी सी बात एक लाइन में लिख देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है, इसलिए इसे हम
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कह सकते हैं, बस बात खत्म हुई। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना चेक का पार्ट कंप्लीट करते हैं, कि चेक करते हैं कि ये जो हमने किया है सही किया है या नहीं किया है। तो हमें डिवाइड के अंदर क्या करना था, 250 से हमें डिवाइड करना है 13 को। ठीक है, 13 को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 13 को डिवाइड करने के पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया, ठीक, पॉइंट लगा के हम एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं। आपको ये पता होगा, पॉइंट लगाकर आप एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं। 130 अभी भी छोटा है, तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पर और ऐड कर लेंगे। एक जीरो ऐड करने की वजह से यहाँ पर एक जीरो आप और बढ़ा सकते हैं। अब अब देखा जाए तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। 5 टाइम्स में से करेंगे तो ये आएगा 1250। जब 5 टाइम्स में इससे गया डिवाइड करेंगे तो ये 1250 आ जाएगा। 250 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1250 आएगा। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, 300 में से 1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 50। 50 आ गया। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट लगा हुआ है, तो एक जीरो हम अपने पास से लगा सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर हमारा ये 2 से जाएगा। ठीक है, 250 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाता है हमारा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो गया तो मतलब ये टर्मिनेट हो गया। यही चीज दिखा रहे हैं, जीरो को आने का मतलब है यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर डिवाइड रुक गया। तो मतलब इसे लिखा जा सकता है 13/250 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.052। ठीक है, 0.052 लिख सकते हैं, जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। और यही चीज हमें चेक करनी थी आंसर में, कि ये टर्मिनेटिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। आंसर यहाँ तक पूरा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं परफॉर्म करिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करिए फॉर 1/13 के लिए, और आइडेंटिफाई करिए कि रिपीट ब्लॉक ऑफ डिजिट। ब्लॉक ऑफ डिजिट ये रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो अभी पता चल जाएगा। ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट का मतलब क्या है। ठीक है, रिपीट ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है। डस इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी स्लो करेगा अगर हम 2/13 निकालें। ठीक है, और उसके बाद फिर नाउ कंप्यूट, फिर क्या करना है हमें, 3/13 निकालना है और 4/13 इसी तरह निकालना है। और 3/13 और 4/13 जब निकालेंगे तो हमें नोटिस करना है कि कोई चीज हमें क्या देखने को मिल रही है जब हम इन दोनों को निकालते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्लॉक निकालेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है। सोल्यूशन में क्या करेंगे, 1/13 है। ठीक है, 1/13 में इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, 13 को हम डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 1 को। देखिए, हम इस हमारी शुरुआत 1 से हुई है, जरा ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या 1 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब की बार मैं डिवाइड का जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा आने वाला है। ठीक है, इस तरह डिवाइड करते हैं। तो 1 है यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 लिखा होने की वजह से हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। फिर यहाँ एक जीरो और बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा पाएंगे, क्योंकि 10 जो होता है वो 13 से छोटा होता है। ठीक है, इसलिए 100 कर लिया। अब क्या करेंगे, 13 7 जा होता है 91। ठीक है, उसके बाद किससे जाएगा, तो उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर बचेंगे हमारा 9। ठीक है, पॉइंट लगा है इसलिए जीरो लिख सकते हैं। उसके बाद ये किससे जा सकता है, तो ये जा सकता है 6 से। 6 से इसे क्या करेंगे, 6 से 78 आ जाएगा। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, फिर पॉइंट लगा है तो जीरो बढ़ा सकते हैं, 120। इसके बाद ये किससे जा सकता है, तो ये अब जाएगा 6 के बाद ये जाएगा 9 से। ये 9 से जा सकता है इजिली, 9 से 170। फिर ये किससे जा सकता है, 30 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। रुक जाइए, 3 आएगा, सॉरी, 30 कम आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं। जीरो बढ़ा लिया, अब हम किससे ले जा सकते हैं, तो इसे 2 बार में ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। 26 आ गया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 4 अब जा नहीं सकता तो जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा है। फिर क्या करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे।
तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा। 39 आने के बाद फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 1 से फिर 1 आ गया, 1 से हमने शुरुआत की थी, वापस से 1 आ गया, वापस से 1 आएगा, फिर हमें वही सब करना पड़ेगा। पॉइंट पॉइंट लगा है तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो फिर और बढ़ाएंगे, तब यहाँ पर फिर से इसको 100 कर देंगे और फिर उसी तरह कहानी फिर इसी तरह चलती रहेगी। तो मतलब ये वापस रिपीट हो रहा है, 1 से हमने शुरुआत की थी, वापस से हमें 1 मिल गया, तो फिर से ये डिजिट रिपीट होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि डिवाइड करने पर क्या आया था हमारा, डिवाइड करने पर आया था 0.07692 और 3, और ये जो ब्लॉक है ये हमारा 0.76923, ये दोबारा रिपीट होगा। जब ये दोबारा आगे हम डिवाइड करेंगे तो ये बार बार ये रिपीट होगा। तो ये ब्लॉक यही आइडेंटिफाई करने को कह रहे थे, कि कह रहे थे यहाँ पर, ये देखिए बात कही थी, क्या बात कही थी कि आइडेंटिफाइड करिए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कौन से। तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कौन सा है, ये है हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। इसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर्स के ऊपर बार लगा देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इतना लिख देंगे काफी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की ओर। इसमें सेकंड पार्ट में क्या कर रहे थे, डस इज शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा अगर हम इवेलुएट करें, क्या इवेलुएट करें, 2/13 को अगर इवेलुएट करें तो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो करके देखते हैं, 2/13 को हमें इवेलुएट करना है। 2/13 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1/13, ठीक है, इस तरह करके लिखा जा सकता है। और 1/13 जो है इसकी वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं ये ऊपर, ठीक है, तो पुट कर देते हैं बस सेम वैल्यू 0.07692 ठीक है, इसके ऊपर एक बार लगा दीजिए, बात खत्म, ठीक। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का सीधा सा नियम है, ऐसे इसको इस तरह लिख लीजिएगा अगर दिक्कत हो रही है, और इससे सीधे बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस डिजिट को, ठीक है, जो आएगा सिंपल लिख देना, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 0.153884646, ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर, ठीक है। तो इसके ऊपर बार लगा था तो बार एज इट इज लगा रहेगा, बार नहीं हटेगा, ठीक है, जितने डिजिट पर बार लगा था उतनी डिजिट पर बार लगा रहेगा। अगर मान लीजिए कोई डिजिट यहाँ पर आ जाती इस जगह तो उस पर बार नहीं लगता। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे, क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी कह रहे थे, देखिए कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये डिजिट्स देखिए और ये डिजिट्स देखिए, क्या सेम दिख रही हैं, ये डिजिट्स और ये डिजिट्स सेम दिख रही हैं क्या। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन बाकी सारी डिजिट्स तो देखिए अलग अलग हैं, इसलिए ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। वरना हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो, साइक्लिक प्रॉपर्टी का सेम और सीधा सा मतलब यही है, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, 2 है, 9 है और 7 है, इन्हीं डिजिट से ये बन जाता, ठीक है, हमें कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो हम कह देते हैं ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब क्योंकि कुछ डिजिट्स अलग हैं तो इस वजह से यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन में कि ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर इतनी सी बात होगी कि ये 2/13 हमें साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, इसी का पार्ट नंबर दूसरा, उसमें कह रहा था कि 3/13 और 4/13 निकाल के दिखाइए। चलिए निकालते हैं, 3/13 निकालना है, 3 में 1/13 निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, 3 ऐसे ही लिख देते हैं और 1/13 की अभी वैल्यूज निकाली गई है, तो 0.0769923, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 0.230769, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट
4/13, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 1/13 से। 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.07692 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा हमारा 0.307692, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सेम यही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया। तो एक चीज यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है मल्टीप्लाई करने पर, क्या दिखाई दे रही है कि वैल्यूज जो हैं वो सेम ही है, वो मतलब डिजिट्स जो हैं सेम ही है। जैसे यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर है तो 0 नीचे भी दिख रहा है, 7 यहाँ पर है तो 7 नीचे भी दिख रहा है, 6 है 9 है तो 6 और 9 ऊपर भी है। मतलब जो डिजिट्स यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं वही डिजिट्स यहाँ पर इस्तेमाल हुई। मतलब ये दोनों साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ऊपर के नहीं कर रहा था, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था, पर ये दोनों हमारे साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सेम डिजिट से ये दोनों बने हुए हैं। इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/13 और 4/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। और यही बात क्वेश्चन ने कही थी कि आपको क्या नोटिस करने को मिल रहा है, यही चीज हमें नोटिस करने को मिल रहा है, 3/13 और 4/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। बस इतनी सी बात लिख दीजिए नीचे, ठीक है। इतनी सी बात आप आखिरी लाइन में लिख देंगे कि 3/13 और 4/13 साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। बस यहाँ पर ये पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो जो पॉइंट्स उन्होंने कहे थे सारे के सारे हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग, फॉलोइंग को क्लासिफाई करना रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में, और फाइंड करना है एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन के रूप में भी दिखाना है इन केस अगर वो रेशनल नंबर हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को ही पी बाई क्यू के फॉर्म में किया जा सकता है, इसलिए अगर रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाओ। तो चलिए पहला वाला इसका पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा था, कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अंडर रूट में क्या है, तो 81 है, ठीक है। अंडर रूट में 81 है तो कह रहे थे 81 को आप चेक करिए कि ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। पहले तो इसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेते हैं। तो 81 का करेंगे तो 81 किससे जा सकता है, तो 81 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितने बार में, तो 27 के बार में चला जाएगा। फिर 3 से जाएगा तो कितने बार में चला जाएगा, तो फिर 3 से जाएगा ये 9 बार में। फिर 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, 4/3 आया था तो 4 बार लिख लिया। यहाँ पर पेयर बनाएंगे, जो दो पेयर बन गए हैं, जैसे ये दो बन गए और ये दो पेयर बन गए, ठीक है। जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जैसे 3 का एक पेयर ये बन गया, 3 का एक पेयर ये बन गया, तो जो पेयर बन गए हैं वो बाहर आ जाएंगे, इसलिए एक बार 3 बाहर आएगा, इंटू में दूसरा 3 बाहर आ जाएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 क्या है, तो 9 एक रेशनल नंबर है, सबको पता है। क्यों है, क्योंकि ये एक इंटीजर भी कहा जाता है सकता है, और सारे के सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, तो 9 को 9 के नीचे 1/1 लिखा जा सकता है, तो ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे रेशनल नंबर कहा जा सकता है। यही चीज नेक्स्ट पार्ट में इसमें कह रहे थे, आपके क्वेश्चन में देखिए कह रहे थे कि फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस इस रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर आ जाता है, ये जैसे ये रेशनल नंबर आ गया है, तो इसका एक फ्रैक्शन भी, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखना होगा। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो 81 को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि 9/1, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, इस तरह आप लिख भी सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, या चाहे हेडिंग डाल दीजिएगा, दोनों में से कोई भी एक चीज कर दीजिए, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। अब देखिए क्या किया हमने, सेकंड पार्ट में हमने रूट में 12 लिख दीजिए, ठीक है। रूट में 12 को फ्रैक्शन फॉर्म में करना, देखना है पहले तो ये चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो रूट में हमने 12 को क्या किया, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा,
फिर क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 में यहाँ पर पेयर बन गए, 2 का पेयर बन गया, लेकिन 3 जो है हमारा अकेला रह गया। तो जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जो पेयर बन गया उसे बाहर ले आइए। 2 को हम बाहर ले आएंगे, 3 को हम रूट के अंदर ही रखेंगे, तो 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या 2√3 एक रेशनल नंबर है? अब ये कैसा नंबर है? तो मैंने पहले भी बताया है, जैसे यहाँ पर कोई भी इंटीजर लगा हो और यहाँ पर रूट में कोई भी संख्या हो, जैसे √3 जो है, √3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये पूरा हमारा कैसा हो गया नंबर, एक इर्रेशनल नंबर हो गया है। और रैशनल इर्रेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं, ये पहले भी आगे क्लासों में हो चुका है। तो ये कैसा नंबर होगा, ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इतना सब काम ये पूरा हो गया। अब जब इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर ये लोड ही नहीं है कि इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखना है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने का यहाँ पर कोई लोड नहीं। इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या था, कुछ इस तरह का हमें नंबर दिया गया है और टेस्ट करना है कि ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो कैसे टेस्ट करेंगे? सिंपल सा तरीका है इसे करने का, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए इस नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई परेशान मत होइएगा, ठीक है। और ये बात यहाँ से ये हमें पता है कि जो ऐसे नंबर जो भी लिखे जा सकते हैं, जो भी नंबर इस तरह रिपीटिंग के टाइम में पॉइंट के बाद जो रिपीट करते हैं नंबर, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रिपीटिंग टाइम, रेशनल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और एक रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो ये कैसा रेशनल नंबर है, ये रिपीटिंग टाइप का रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर ही यहाँ पर लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर ही है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ये एक रेशनल नंबर है। ये देखने से ही हमें पता लग गया कि ये एक रेशनल नंबर है। और दूसरी बात आती थी यहाँ पर, अगर रेशनल नंबर है तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हमने थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शन फॉर्म, तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नंबर दिया था इसे हम पहले एक्स मान लेते हैं। जो ये नंबर दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.333 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, रुकिए एक आसान सा तरीका करते हैं, इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं तो वो ज्यादा आसान रहेगा। इससे मैंने कह दिया ये है हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, मैंने कह दिया कि हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड होगा, बोथ साइड से मतलब एक्स की तरफ भी होगा इस तरफ भी होगा, तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, जब 10 से मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट राइट की ओर खिसकता है, ठीक है, तो राइट की ओर खिसक जाएगा 3.33, और उसके बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब बार बार 3 रिपीट हो रहा है, ठीक। ये जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। 2 बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, इक्वेशन 1 को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, तो इक्वेशन 10x 3.33 और फिर 3 लिख देते हैं, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके था। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.333 और उसके बाद डॉट डॉट करके इसी तरह है। क्या होगा, हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो जाएगा। 10x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो 9x बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 ही आ जाएगा, और पॉइंट वैसे का वैसे लग जाएगा। बाकी देखिए, तो बाकी इस साइड जब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाए 0 0 0, तो होल 0 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, 3 के अलावा यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर 0 0 करके लिख सकते हैं या एक 0 ही लिख सकते हैं, इस तरह तब भी चलेगी बात। क्या आया हमारा, तो हमारा आया 3x इज इक्वल 9x इज इक्वल टू 3, 3.0 को 3 लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, तो x को इस साइड रखिए, 9 को दूसरी साइड भेजेंगे,
तो हमारा 3/9 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x इक्वल टू हमारा क्या है, x इक्वल टू हमारा है 1/3। और इसी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने को कह रहे थे, जो हमारा पूरा हो गया, ये हमारा आ गया फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह लिखा जा सकता है, 0.33 को तो 1/3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस इतना ही आपको करके दिखाना था, जो हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखेंगे तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा नंबर होगा, ये रिपीटिंग रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे कोई ब्लॉक अगर रिपीट हो रहा हो, चाहे सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखिए ब्लॉक ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक नंबर्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक, तो इसे किस तरह करेंगे, चलिए इसे हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में, क्या लिख सकते हैं, 0.1 2 3 4 और 5 इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आ रहा था, रिपीट हो रहा था, इसलिए इसको ऊपर बार लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया ये कैसा नंबर है हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, बात हुई पूरी। अब रेशनल नंबर है तो फिर कहेंगे कि इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखो, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म, उसमें लिखने के लिए मैंने क्या किया, ये जो नंबर हमें दिया गया था इसे मैंने x मान लेते हैं। ठीक है, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। हमें नंबर दिया गया था 0.1234 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह वो ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा था, इसे मैंने x मान लिया। ठीक है, आसानी के लिए आप बार भी लगा सकते हैं, वो भी तरीका ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे थे, वहां सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा था, 3 3 3, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, जितने नंबर उतने जीरोस, हमेशा याद रखिए, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने जीरोस। यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, जो 5 नंबर हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के आगे 5 जीरो। ठीक है, तो 5 जीरो का मतलब हुआ 1 लाख, करीब 1 लाख से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 1 और उसके पीछे 5 जीरोस, 1 2, पहले लिखे तो इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के पीछे 5 जीरोस। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1 और उसके पीछे 5 जीरोस लगाए जाएंगे, x इक्वल टू, अब क्या होगा, 0.5 राइट में खिसक जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद पॉइंट लगाकर 1 2 3 4 5 और उसके आगे डॉट 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 ये चलता रहेगा, या डॉट ना लगाना चाहें तो भी काम चलेगा, हम इसे बार के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे बार लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ये हमारी जो बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसके बाद क्या करते थे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 को ऊपर लिखिए, इक्वेशन 2 को मैंने ऊपर लिखा 5। ठीक है, और 1 चाहे तो 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैंने बार के फॉर्म में नहीं लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिख दीजिए, इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू, हमारा था 0। 0 पॉइंट से पॉइंट हमेशा मैच करके लिखिएगा, जब भी इक्वेशन लिखिए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते तब होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद डॉट डॉट एज इट इज लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दीजिए दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाने पर ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ये हमारा जो पीछे का ये पोर्शन है इससे नीचे का ये खत्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा,
तो 1 लाख में से एक जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4/9, यही आएगा ना। यहाँ पर आएगा, नहीं सॉरी 5/9 आएगा, एक बार 9 और आ जाएगा, तो x आ जाएगा इज इक्वल टू हमारा आएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो बाकी पीछे का ये पार्ट था ये इससे पूरा सब्ट्रैक्ट होकर खत्म हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, x को एज इट इज रहने दीजिए और 999 जो मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में भेज दीजिए। 9 9 9 3 बार हो गया और 2 बार और 9, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 3 से हम ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, 3 से नीचे डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 और 3 3 9, और 3 4 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, और 1 बचा, 3 5 जा 15 हो गया। इसे लिख देते हैं फिर से, क्या बचेगा हमारे पास, बचा क्या, हमारे पास बचा है 4115 अपॉन 5/3, ठीक है, ये हमारे पास बचा है, यही हमारा हो जाता है आंसर। फ्रैक्शन फॉर्म में कह रहे थे, फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने लिख दिया, यहां तक हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो लिखा हुआ है 1.01, ठीक है, 01 पहले लिखा, फिर 001 लिखा, फिर 0001 लिखा, फिर 4 बार जीरो लगाया और फिर 1 लिखा। यहाँ पर एक ही जीरो था, यहाँ 2 जीरोस थे, यहाँ 3 थे, यहाँ पर 4 जीरोस थे। तो देखा जाए ये पैटर्न बदल रहे हैं, ये सेम पैटर्न तो कतई नहीं है, ठीक है। पहले 01 था, फिर 001 था, फिर 301 था, फिर 40 और 1 था, मतलब पैटर्न बार बार चेंज हो रहा है। पैटर्न बार बार चेंज हो रहा है तो यहाँ पर, और पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा और ना ही कहीं रुक रहा है, ये डॉट 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 करके लाइन आगे जा रही, मतलब ये रुक भी नहीं रहा है, ये रिपीट भी हो रहे हैं, दोनों काम हो रहा है, ये रिपीट भी हो रहे हैं और रुक भी नहीं रहा, दोनों काम होने की वजह से यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है, ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा नंबर है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा, ये कैसा नंबर होगा, ये रेशनल नंबर तो कतई नहीं होगा, पहली बात। लेकिन ये है कैसा नंबर, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे, पहले ये नंबर लिख लूं, यहाँ पर इसमें लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये किस टाइप का नंबर है, तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, ना ही कहीं टर्मिनेट हो रहा, कहीं रुक भी नहीं रहा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस नंबर को हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये हमारा लास्ट इसका पार्ट है, इस क्वेश्चन का हमारे लास्ट पार्ट है। तो इस लास्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहे थे, ये ऐसा कुछ नंबर हमें दिया हुआ है, कह रहे हैं कि आपको देखना है ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए 23 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आकर रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा, इसके आगे नहीं बढ़ने की वजह से या तो डॉट 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 करके ऐसे कोई एक लाइन दी होती, जैसे सभी अभी क्वेश्चंस में देखा, सब क्वेश्चंस में डॉट करके एक लाइन बना दी गई, तो डॉट डॉट करके एक लाइन नहीं बनाई गई जैसे बाकी क्वेश्चनों में बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये एक रेशनल नंबर है। इतना तो हम यहाँ पर लिख ही सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है, तो सीधे ये बात लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, सोल्यूशन में हम कह देंगे कि ये जो 23.56018561223987479012 ये जो है, ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर, ठीक है। इतनी सी बात पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखना होता है, अगर रेशनल नंबर आ गया है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना जरूरी है, अगर रेशनल नंबर नहीं आता, मान लीजिए इरेशनल नंबर आ जाता, तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं, क्वेश्चन में कहा गया था। फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 23.56018561223987479012, यही है ना हमारा नंबर।
अब इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि एक रूल याद रखिए, पहले मैंने कहा था नीचे से जैसे 10 हटाते हैं, एक जीरो हटाते हैं तो पॉइंट आ जाता है, पॉइंट आ जाता है लेफ्ट की साइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए नीचे यहाँ पर 1000 लगा हुआ है, तो 1000 में 3 पॉइंट 3 जीरो से 3 जीरो अगर हटाए जाएंगे नीचे में, तो पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद, ठीक है। लेफ्ट की तरफ जितने पॉइंट होते हैं उतना लेफ्ट की तरफ खिसकता चला जाता है। इसी तरह अगर आप ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरोस बढ़ाने रहते हैं, ठीक है। उतने ही जीरोस बढ़ाइए जितने पॉइंट के बाद डिजिट है, तो इस पॉइंट के बाद हमें डिजिट काउंट करनी होंगी कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये पॉइंट हम हटा देंगे, ठीक है। और 1 के बाद हम 21 जीरोस लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ठीक। अब 21 जीरोस इस तरह लिखना देखिए सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये इस तरह बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसे थोड़ा सा शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट करने के लिए आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 1000 है, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3, मतलब 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 1000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप करके लिखा जा सकता है, ये मैंने एग्जांपल दिया। जीरो से यहाँ पर देखिए, तो जीरो से जीरो ये कट रहा था, ये लास्ट का जो जीरो है, इस जीरो से जीरो को काटा जा सकता है, कैंसिल आउट मैंने कर दिया, ठीक। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 3 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2, ये बचा, ठीक है। और नीचे क्या बचा, नीचे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 20। 20 क्यों लिखा, 21 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने एक जीरो को कैंसिल आउट कर दिया है, इस वजह से हमने यहाँ पर 10 की पावर 20 लिख दिया। ये भी क्वेश्चन हो गया, तो इस वजह से हमारे जो सारे पांचों पार्ट्स थे, 6 पार्ट सॉरी, 6 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन में, 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था, 0.9 के ऊपर बार, मतलब 9 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 9 को इस तरह लिखा जैसे 9 बार बार रिपीट हो रहा है, ये एक रेशनल नंबर है, पहले ही हम लोगों को ये बात पता है, ऐसे हम देख चुके हैं अभी 0.33 के ऊपर वहां पर बार लगा हुआ है, तो वो एक रेशनल नंबर था, वो इसी तरह ये भी एक रेशनल नंबर है। कह रहा है यूजिंग द अलजेब्रा, उसी तरह अलजेब्रा यूज करके एक्स मान के वैल्यू निकालना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है ये 0.9 के ऊपर बार जो है ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल किस तरह आता है, इसके बारे में बताना है। तो सिंपली वही करना जो अभी हम पहले भी कर चुके हैं, पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं, सेम वही चीजें हमें यहाँ पर करनी। तो लिखिए लेट एक्स इज इक्वल टू 0.999 और कितने भी बार 9 हो, 4 बार मान लीजिए है, तो यहाँ पर डॉट 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 उसके आगे करके लिख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो थी, ये हमारी इक्वेशन क्या थी, इसको हम कह देते थे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम देखते थे कौन सी नंबर है जो रिपीट हो रही, तो यहाँ पर 9 नंबर इकलौती नंबर है रिपीट हो रही, ठीक है। अभी मान लीजिए 2 4 नंबर होता है, नंबर्स का एक ब्लॉक होता है जो रिपीट होता है, तो उतने जीरोस लगाते हैं, यहाँ पर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 10 से। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 9.999, एक पॉइंट उस तरफ खिसक गया राइट हैंड साइड की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को ऊपर रखिए, 9.999 और उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए, फिर x रखेंगे इक्वल टू में 0.999 रखिए, उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का हो गया, माइनस का होने की वजह से ये पीछे का पोर्शन कट जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे, ये सब पूरा जीरो बन जाएगा, ये पूरा पोर्शन जीरो बन जाएगा। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 ही बचेगा, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज लगेगा, 10 में से x गया तो 9x बचेगा। अब क्या करेंगे, तो अब हम x इक्वल टू 9/9 कर देंगे, ठीक है। 9 से 9 काटेंगे, 9 वन जा
9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो हम ये कह सकते हैं ना, यही तो एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे कि आप ये बता दीजिए कि ये 1 कैसे है, क्योंकि x को जो है हमने क्या माना था, x को हम x हमने माना था इसी नंबर को, तो ये जो नंबर हमें दी हुई है इसी नंबर को तो हमने x माना था, ये जो नंबर ये दी गई है इसी को तो हमने x कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन, इसी को हम एक्सप्लेनेशन कहेंगे, बस इसके आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा है तो x के आगे इस तरह लिख दीजिएगा 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि हमने x को यही माना था। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार इक्वल टू 1, इस तरह भी करके लिखा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हुआ पूरा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार बना है, तो ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्लास में प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको देखना है कि ये रिपीटिंग ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। ये 1/7 जो है इज अ साइक्लिक नंबर, ये साइक्लिक रिपीटिंग ब्लॉक के रूप में ये आएगा या नहीं आएगा, इसे देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद एन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे और कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, ऐसे और कितने नंबर्स हो सकते हैं जिनका रेसिप्रोकल 1/n के फॉर्म का ही होगा। इस तरह के मतलब और कितने नंबर लिखे जा सकते हैं जो साइक्लिक ब्लॉक दे सकें, रिपीटिंग साइक्लिक ब्लॉक दे सकें, वो ऐसे कितने नंबर्स और लिखे जा सकते हैं, इनके बारे में एग्जाम्पल ऐसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/7 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसी को चेक करें डिवाइड करके ये साइक्लिक है या नहीं है, या ये रिपीटिंग नंबर देगा या नहीं देगा, दोनों चीज चेक करनी है। तो पहले इसे डिवाइड किया जाए सबसे पहला बार, तो इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, 1 दिया हुआ है। अब ये याद रखिएगा हमारी शुरुआत हो रही है 1 से, जहां 1 वापस आने लगेगा वहां हम समझ जाएंगे कि हाँ यह रिपीट होना चालू हो गया। ठीक है, तो 0 पॉइंट लगा देंगे, सीधी सी बात है, 10 करेंगे वरना ये डिवाइड होगा नहीं। तो 1 बार में जाएगा 7, माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर 0 लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर कितने बार 4 बार में आ जाएगा 28 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 फिर से लगाया जाएगा क्योंकि 2 आया है, फिर 2 बार में जाएगा 14 आएगा, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर 7 से फिर इससे डिवाइड करेंगे, 60 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम में हो जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। 40 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 40 को फिर से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 35 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर माइनस करेंगे फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 पॉइंट लगा था तो फिर से 0 आ जाएगा, फिर इसे कितने बार में, तो 7 टाइम्स में ले जा सकता है 49। ठीक है, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से 1 आ गया, 1 से शुरुआत की थी और फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ से फिर से ये नंबर रिपीट होने वाला, तो फिर से नंबर रिपीट होने वाला है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.142857 के ऊपर एक बार लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया इतना। अब इसके बाद क्या कह रहे थे, ये देखिए कि ये साइक्लिक नंबर है या नहीं है, ये चेक करना है ये साइक्लिक है या नहीं है। तो साइक्लिक चेक करने के लिए क्या करते हैं, साइक्लिक चेक करने के लिए याद हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह हम लोग साइक्लिक चेक कर रहे थे, इसके वर्जन्स देख रहे थे, अलग अलग इसके वर्जन, वर्जन का मतलब है कि इसमें जैसे ये 1/7 है, इसे 2/7 कर दीजिए, 2/7 कर देंगे तो इसे कैसे लिख सकता है, लिखा जा सकता है 2 × 1/7 के फॉर्म में। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो 2 × में 1/7 की जगह हम लिख सकते हैं 0.14287। ठीक है, ये हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.285,714। ठीक है, इस तरह एक नंबर बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, जैसे ये इसमें 3/7 ले लेते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 1/7 को, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.14285,7 मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो क्या आएगा 428571, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा यही आएगा 428571। ठीक है,
इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, ये 1 है हमारा। तो देखते हैं ये क्या साइक्लिक फॉर्म शो कर रहा है। तो साइक्लिक फॉर्म शो करने के लिए सेम होने चाहिए ऊपर और नीचे नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 4 है, 4 है, 8 है, यहाँ पर 8 है, 5 है, 5 भी है, 7 है, 7 भी है। ठीक है, तो देखा जाए तो जो नंबर यहाँ पर थे सेम नंबर यहाँ पर है, अब वही नंबर यहाँ पर भी होने चाहिए। तो 4 है, 2 है, 8 है, 5 है, 7 है और 1 है। वही यहाँ पर भी 4, 2, 8, 5, 7 और 1। तो मतलब साइक्लिक प्रॉपर्टी तो ये नंबर शो कर रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि ये नंबर साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि ये जो 1/7 है ये एक साइक्लिक नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कह रहे थे कि आप ऐसे और करिए, ट्राई टू फाइंड फाइंड करना मोर नंबर्स, ऐसे मोर नंबर जो ये साइक्लिक नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, नंबर n है, मान लीजिए 17 है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/17 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखे जा सके और 1/17 कैसा होना चाहिए, ये साइक्लिक फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एक नंबर हो सकता है हमारा कौन सा, तो एक नंबर हो सकता है हमारा 13। ठीक है, 13 को 1/13 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। पहला नंबर हमारा ये 13 होगा, 13 को हमने 1/13 के फॉर्म में लिखा है, 17 को हमने 1/17 के फॉर्म में लिखा और 19 को 1/19 के फॉर्म, क्योंकि कह रहे थे रेसिप्रोकल ना, तो 13 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/13 आएगा। ये भी एक साइक्लिक नंबर है। इसी तरह 1/17 का रेसिप्रोकल करेंगे, 17 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/17, ये भी एक साइक्लिक नंबर ही है। इसी तरह 1/19 भी एक साइक्लिक नंबर है, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, ये नंबर ऑफ ब्लॉक जो है ये बार बार रिपीट होना चालू हो जाता है। और ये 1/13 को हमने सॉल्व भी किया है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड शायद था आपका इसी एक्सरसाइज में, 1/13 मैंने वहीं से लिया। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में आपका एक था। ठीक, ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। वो पूछ रहा था ना कि और ऐसे कैसे नंबर भी भेज सकते हैं, तो ऐसे ये 3 एग्जांपल लिख दिया और बाद में ये लाइन लिख दिया कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये जो नंबर्स हैं ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। बस यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ, साथ ही साथ ये एक्सरसाइज खत्म हुई। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे ये जरूरी नहीं है, और ये पार्ट भी लिखना जरूरी नहीं था। ये पार्ट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, जितना मुझे पता है। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए कोई भी अगर आपको दिक्कत या समस्या परेशानी आ रही है, या कोई भी आपको सुधार चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं।